एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। तो वहां से गुजरता हुआ एक इंसान उसने ये देखा कि जब मछुआरा को जैसे ही बड़ी मछली मिलती है तो उसे दोबारा नदी में फेंक देता है, और हम वो जैसे ही छोटी मछली मिलती है उसे अपने पास रख लेता है। बहुत देर तक वो इंसान इस चीज नजरिए को देखता रहा कि ये आखिर मछुआरा कर क्या रहा है। इसे इतनी बड़ी बड़ी मछलियां मिल रही हैं और फिर भी वो सिर्फ छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहा है। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये पागल तो नहीं है? कैसे अपने परिवार का पेट नहीं पालना? क्यों ये सिर्फ छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहा है? अब वो इंसान उस मछुआरे के पास गया और उस मछुआरे से बोला, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? मछुआरे ने उसकी तरफ देखा, आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्या हुआ? मैं मछलियां पकड़ रहा हूं, और क्या है? इस पर वो इंसान बोला, भाई साहब वो तो मेरे को भी दिख रहा है मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप बड़ी मछली आती है तो उसे दोबारा फेंक देते हैं, छोटी मछली रख लेते हैं, इसका क्या मतलब है? तो मछुआरे ने बड़े ध्यान से जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि मेरे घर में बड़ा बर्तन ही नहीं है जिसमें वो बड़ी मछली को बना सकूं। देखिए, कुछ लोगों की सोच भी इसी प्रकार होती है, छोटी। अब कोई बताए उस मछुआरे को थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अगर वो बड़ा बर्तन ले लेगा तो ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन वो मेंटलिटी उसके अंदर है कि छोटी है, छोटा बर्तन है तो छोटा चीज ही आएगी। बहुत ही खूबसूरत संदेश देती है ये कहानी हमें कि जब भी कुछ आप सोचते हैं तो उसे एक अलग नजरिए से सोचिए, एक बड़ा नजरिया बनाइए, ना कि उस छोटे छोटे नजरिए से। कुछ लोग कहते हैं कि हम यही करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स यही करते थे, हमारे दादा परदादा यही करते थे, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि जो वो अपने जमाने में करते थे वो आज भी ठीक हो। इसी प्रकार एक लड़की अपनी माँ को देखती है कि जब भी वो कोई मछली बनाती है तो वो पहले उसकी पूंछ काट देती है, उसका मुंह काट देती है, सिर्फ बीच का हिस्सा ही बनाती है। तो उसने माँ से पूछा, माँ ये क्या है? ये मतलब आप ऐसे खाना क्यों बनाती हो हमेशा? तो उसने कहा, नहीं ये मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती थी। तो लड़की दौड़ी दौड़ी अपनी दादी के पास गई। दादी से बोली, दादी दादी आप ये मछली पहले आगे से काटते हैं, फिर पीछे से काटते हैं, फिर बनाते हैं, ऐसा क्यों? तो दादी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा था। देखिए दोस्तों, बर्तन छोटा था दादी के जमाने में, वही वही चीज उसकी माँ ने सीखी और वही अपनी बेटी को सिखा रही है। लेकिन हम लोग उस नजरिए को देखते ही नहीं कि वो ऐसा क्यों वो ऐसा करते थे, आज हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम एक भेड़ चाल की तरह ही चलते हैं। किसी ने कहा ये कर लो, उसके पीछे पीछे चल दिए। किसी ने कहा वो कर दो, वहां चल दिए। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप इसी तरह से करते हैं बिना किसी कारण कि ये क्यों हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप कभी सक्सेसफुल होंगे? कभी ऐसे इंसान बनेंगे जो तरक्की करता? नहीं। हर चीज को एक अलग नजरिए से देखिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ना कि उस मछुआरे की तरह जो एक सिर्फ इसीलिए बड़ी मछली को फेंक देता क्योंकि उसके पास बड़ा बर्तन नहीं है, सिर्फ छोटा बर्तन है। या फिर उस औरत की तरह जो सिर्फ मछली को काटती है आगे पीछे से, ये भी नहीं सोचती कि क्यों ऐसा मेरी मां करती थी। अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि ये क्यों और कैसे होता है। हर चीज करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज इस मेंटलिटी, इस मानसिकता से बाहर आइएगा। देखिए दुनिया का नजरिया
दुनिया को देखने का नजरिया बदलिए अपना। सोचिए आपको कहां जाना है, ना कि आप जहां पे हैं। कुछ लोग फैसला लेते हैं कि मैं आज यहां से कुछ करूंगा, लेकिन कामयाब लोग फैसला वो लेते हैं जहां पे उन्हें जाना है। कामयाब लोग एक नया बर्तन खरीदते हैं, बड़ा बर्तन खरीदते हैं, और हर चीज के पीछे वो कारण देखते हैं कि क्यों क्यों क्यों। बताइए, होते हैं कुछ इंसान ऐसे, शायद आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो कुछ अपनी पुरानी परंपरा या कुछ ऐसी चीज को फॉलो कर रहे होंगे जिसे शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप क्यों कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है उसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण हो, लेकिन ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने माता पिता या पूर्वज जिससे भी आपने सीखा है, तो उनसे पूछे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है कि मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग इसका जवाब आपको जरूर देंगे, क्योंकि कुछ चीजें बहुत पुश्तों से चलती आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, तो आज मैं भी कर रहा हूं और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा हूं। उसी प्रकार स्कूली शिक्षा भी यही चीज है। हमारे दादा दादी कहते थे स्कूल नहीं जाते थे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा गया। अब हमारे माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि स्कूल भेजते किस लिए हैं, क्या कारण है, क्यों स्कूल भेजा जा रहा है हमें। एक नई शिक्षा के लिए सिर्फ, या वो चीज सीखने के लिए जो हमारी जिंदगी में कभी काम ही नहीं आएगी। क्या जिंदगी की वो सारी चीजें हम सीखते हैं जो हम सीखना चाहते हैं, या सिर्फ जो हमारे माता पिता या किसी दादा दादी ने सिखाया, सिर्फ उसी पे राह पे चलते रहते हैं, अपने उस बर्तन को हमेशा छोटा ही रखते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। एक नए नजरिए से देखिए हर चीज को कि हाँ ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हमें ऐसा ही करना है। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर छुपी होंगी जिसमें शायद आपको यकीन भी ना हो। बहुत से लोग इस तरह ही सोचते हैं और वो कहते हैं हमारी माता पिता की आज्ञा है तो हमें करना है। हाँ, मैं मना नहीं करता, आज्ञा है तो करिए, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसके लिए उन्होंने मना किया है। हो सकता है वो बहुत ही अच्छा कारण हो, और शायद आपके बच्चे आपसे पूछ लें और आपको इसका जवाब ना मिले, तो इससे पहले कि वो आपसे पूछें, आप अपने माता पिता है जिससे आपने वो चीज़ सीखी है, उससे वो पूछें कि ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा ही क्यों करना है, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं करना है, क्या कारण है, क्या कारण है कि मैं इसको ऐसे ही करूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। वो छोटी छोटी मानसिकता मत रखिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है, छोटी चीजें नहीं, बड़ा सोचिए। देखिए, किसी ने वो सही ही कहा है, ठीक है, अगर आप स्काई पे एम करते हैं तो एटलीस्ट किसी तारे पे तो चोट लगेगी। एम हाई, जितना ज्यादा हाई रखेंगे। अब बहुत सिंपल उदाहरण है, अगर आप अपने बच्चे को कहेंगे कि बेटा सिर्फ पास होने के लिए नंबर लेके आ, तो आपको क्या लगता है वो मेहनत करेगा? हो सकता है फेल भी हो जाए, क्योंकि मेहनत उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कहेंगे बेटा 90% से ऊपर आने, तो हो सकता है वो 80-85 तक पहुंच जाए, लेकिन आपने कहा ही है उसको सिर्फ 35% लेके आओ। ये मानसिकता ना आपको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, आने वाली जितनी भी आपकी पुश्तें हैं उन सबको बर्बाद कर देगी। आप उठिए, आप अपने परिवार में जागरूक होइए, और ये अपनी बातें अपने बेटे, अपने बेटियां, अपने जितने अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने दोस्तों, सबको बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, इसके पीछे क्या कारण है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, हमेशा अपना बर्तन छोटा मत रखिए, अपने बर्तन को बड़ा करिए और नई चीज़ें सीखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने अपने दोस्तों के साथ जो हमेशा ही छोटा सोचते हैं। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।